गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो मुजफ्फर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे पिछले क्लास में, और हम लोगों ने इफ देखा था, और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि किसी प्रोग्राम के 3 पार्ट हैं। पहला वाला यूजर इंटरफेस, जिसमें डेटा इनपुट होता है। दूसरा वाला प्रोसेसिंग, और तीसरा वाला आउटपुट, वो भी इंटरफेस पे ही होगा। अगर हमको प्रोग्राम बनाना है तो 2 काम करना पड़ेगा। एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के लिए, और दूसरा प्रोसेसिंग के लिए हमको बिजनेस लॉजिक कोड लिखना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। अगर हम ऐसा बोलें कि 3 काम क्या क्या करना पड़ेगा, डेटा इनपुट करना पड़ेगा, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट बनेगा इंफॉर्मेशन के रूप में। वो आउटपुट या तो हमको यूजर इंटरफेस पे शो करना होगा या तो डेटाबेस पे रखना होगा। ठीक है। इनपुट कैसे करेंगे, उसके लिए एक्सेप्ट देखा हम लोगों ने इनपुट फंक्शन देखा, इनपुट कमांड देखा, इंस्ट्रक्शन देखा। क्या क्या देखा? एक्सेप्ट, जो सिर्फ कैरेक्टर टाइप डेटा को इनपुट करता था, और इनपुट, जो हर तरह के डेटा को इनपुट करता था। और किस डेटा टाइप का वो डेटा होगा वो डिपेंड करेगा कैसे आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक ना? यस सर, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात किए कि 2 कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग का, मतलब गुड मॉर्निंग प्रोसेसिंग सर। वाला पार्ट का। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, 1 मिनट हम बोल दें उसके बाद हम। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? बीच में इंटरप्ट मत किया करो। मान लो तुम लेट से आ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बीच में गुड मॉर्निंग मत बोलो। ठीक है। देखो, अगर कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दिया करो। फिर हम जब बोलेंगे कि पूछो या फिर कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, उसके बाद बीच में नहीं। दिमाग से निकल जाता है जो बताना होता है। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। अब कोई गुड मॉर्निंग नहीं, ध्यान से समझो। ठीक है। कह रहे थे कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग का। पहला है सिलेक्टिव स्टेटमेंट रन कराना या डिसीजन मेकिंग। कंडीशन के आधार पे, जैसा कंडीशन है उसके आधार पे हमको कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है ये डिसाइड करना। ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन या डिसीजन मेकिंग। दूसरा है हमारा लूपिंग, या एक ही काम को बार बार करना। ठीक है। रिपीटिशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ये 2 चीज है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमको लगता है कि हम लोग इफ देखे थे। इफ के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और ये क्या कहा था कि इफ के साथ कंडीशन देते हैं हम लोग, और कंडीशन के आधार पे ये डिसाइड होता है कि इफ कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन कराएगा। ठीक है। हर इफ का 2 हाथ होगा। नहीं, किसी किसी इफ का 1 हाथ भी हो सकता है। किसी किसी इफ का 1 हाथ भी हो सकता है। ऐसा समझो कि क्यों ऐसा आ रहा है, कि 1 मिनट जो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक आ रहा है? दिख रहा है सबको? गुड। ओके। क्या कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे इफ जो सर एक है, डाउट था। सुनो, इफ जो कंडीशन है उसका
दो पार्ट है उसका, दो पार्ट है। ऐसा बोलो कि इफ का दो हाथ है, दो हाथ है, ठीक है, एक इफ का और एक एल्स का। जैसे कहीं मंदिर में जाओ, जहाँ स्टेशन में हनुमान मंदिर में जाओगे तो वहां पुलिस खड़ा रहता है, तो जेंट्स को बोलता है इधर जाइए, लेडीज को बोलता है इधर जाइए, बोलता है ऐसा, ठीक है, जेंट्स इधर जाइए, लेडीज इधर जाइए। इफ का काम भी यही है, इफ का काम भी यही है। इफ के साथ कंडीशन हम लोग देते हैं, और वो कंडीशन ट्रू होने के केस, अगर केस में कि वो कंडीशन ट्रू है तो बोलेगा इधर जाइए, और वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो बोलेगा इधर जाइए, ठीक है। अगर मान लो कि हम अगर एक इफ प्रोग्राम के अंदर इफ है हम, और हमको बोला गया कि जितने जेंट्स होंगे उसको इधर भेजना है, जितने लेडीज को इधर भेजना है, तो हम आने वाला आदमी को हम इवेलुएट करेंगे कि वो लेडीज है या जेंट्स है। जेंट्स होगा तो बोलेंगे इधर जाइए, मतलब इफ ब्लॉक, और नहीं तो इफ ब्लॉक। इस पे हम लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया था, तो नाकिब देखा था, ठीक है। इफ और एल्स, बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक इफ और एल्स है। उसके लिए हम इफ से स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और उसका अंत करते हैं इंड इफ से। ये वाला पोर्शन जो है इफ और इंड इफ, इसके बीच में जो कंडीशन लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो इफ का बॉडी है। इफ का बॉडी है, या बोलो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है। वो सर एक क्वेश्चन है। अरे यार अब कितनी बार बोले हैं तुमको, पढ़ाते समय बीच में नहीं बोलने के लिए, बोलेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए तो बोलना, अभी तब से यही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, बोलेंगे कि बोलो क्वेश्चन पूछो तो पूछना, अभी यही बात इतना देर समझा रहे हैं। बीच में पढ़ाते रहो, बोलते रहो, बीच में आके इंटरप्ट कर दोगे तुम लोग, एकदम लॉजिक नहीं सीखा एकदम। अभी नहीं बोले हैं जी कि अभी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बोलने दो। जब हम बोलेंगे कि हाँ यहां तक क्लियर है सबको, पूछो, उसके बाद सब अपना अपना क्वेश्चन पूछना। एकदम बुद्धि नहीं है, एकदम हम कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, बीच में इंटरप्ट होकर क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है। एक तो लेट से ज्वाइन करोगे, सुनोगे नहीं पूरा बात, आप क्वेश्चन पूछना है। अरे क्वेश्चन पूछने के लिए मना करते हैं हम, तो खुद क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछो। लेकिन कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, कैसे तुम उसमें बीच में इंटरप्ट करते हो यार। चुप होने का तो इंतजार करो, छोड़ा टाउन नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछो तुम लोग। हाँ पूछो, किसको किसको क्वेश्चन पूछना है जी, पूछो। कहा गया अमित? सर हमको क्वेश्चन पूछना नहीं था सर जैसे बोल रहे थे कि इफ कंडीशन लेंगे तो उसके अंत में इंड इफ ही लगाएंगे ना। अभी हम जो बोले उसमें साफ साफ बोले कि हम बाउंड्री जो क्रिएट करेंगे उसमें इफ से बाउंड्री शुरू होगा, उस बाउंड्री का जो अंत होगा वो इंड इफ से होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक तरीका सीखो। अभी अभी हम इसके ठीक पहले हम तुमको बताए कि जब हम पढ़ाते रहते हैं बीच में इंटरप्ट मत किया करो, दिमाग से बात निकल जाता है, बोले ना ये बात। और हम जब पढ़ाना बंद करेंगे, जब एक्सप्लेन करना जब स्टॉप करते हैं, तो ये सवाल करते हैं ना कि यहाँ तक सबको समझ में आया तो बताओ क्या सर हम यहाँ नहीं तक बोल रहे क्लियर थे है। सर, कोई और पूछ रहा था कि सर एक क्वेश्चन है। कोई भी पूछे, हम सबको बोल रहे हैं। यस सर। तुम जो बोला कि सर एक क्वेश्चन है, बीच में तुम बोले क्वेश्चन है, सर, ये बीच में नहीं बोलना हम नहीं है। बोले थे सर। कोई बोला हो यार, तुम समझ नहीं रहे हो, कोई बोला हो, जो बोला हो समझ रहा है ना कि हमको बोल रहे हैं सर, और बाकी लोग कोई बोल रहे हैं, अगली बार से ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन का एक टाइम होता है पूछने का, क्वेश्चन का एक टाइम होता है पूछने का। जब हम बोलेंगे कि पूछो तब पूछना, बीच में मत बोलना। और 10 मिनट बाद आ रहे हो और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, ये भी तरीका गलत है। विश करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम फ्लो में हैं, पढ़ा रहे हैं, उस समय इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहां तक देखे कि इफ के साथ कंडीशन है, कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, और इवैल्यूएट करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है या फॉल्स है और तब एल्स भी है, तब एल्स वाला पार्ट रन करेगा।
हर प्रोग्राम में हर इफ जरूरी नहीं है कि एल्स पार्ट भी कैरी करता हो, एल्स पार्ट भी कैरी करता हो। एल्स पार्ट कब कैरी करेगा? जब उसके बाद दो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कंडीशन ट्रू होने पे ये काम करना है, कंडीशन फॉल्स होने पे ये काम करना है, तभी वो इफ और एल्स दोनों होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे। अब सवाल जिसको इसको पूछना है पूछ लो। यस सर, क्वेश्चन था कि जो मॉड सर काम नहीं करता है फॉक्सट्रॉट के प्रोग्रामिंग में सर, परसेंटेज ही लगाते हैं तब पर भी यूज होता है। मॉड काम मॉड नहीं इनबिल्ट करता है, नहीं होगा? मॉड फंक्शन काम यस नहीं सर। कर रहा है। नहीं सर। अच्छा ठीक है, नो सर, सौरभ तुम परसेंट पूछो। देते हैं तो काम करता और है। SQR भी सर, SQRT SQRT यस सर, वो भी काम नहीं कर रहा है प्रोग्राम। स्क्वायर रूट है ना वो। यस सर, यस सर, That रूट is के a लिए square मतलब सर root. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे थे ना प्रोग्राम हाँ फॉक्सट्रॉट पे, तो उसमें सर नहीं हो रहा था, कुछ गलत हो जा रहा था। अच्छा, हम करके दिखा देंगे तुमको। ठीक है, ओके सर। हाँ सौरभ तुम कुछ पूछ रहे हो। सेम क्वेश्चन है सर, मोड काम नहीं कर रहा है, परसेंटेज देते हैं तो काम करता है। हाँ। और स्क्वायर वाला जो स्क्वायर टी पूछा वो भी दिक्कत कर रहा है, उसका प्रॉब्लम है। SQRT से तुम क्या निकालना चाहते हो? उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर प्रोग्राम कर रहे थे, तो कोई भी वैल्यू देंगे b² - 4ac, तो उसमें सर रूट अंडर का करना पड़ेगा ना, √100 इसका वैल्यू निकालना। रूट अंडर डी सर, तो उसके लिए हाँ। सर स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा। हाँ हाँ, तो स्क्वायर रूट जो निकालेंगे उसका पैरेंथेसिस पे जो वैल्यू दोगे उसका रूट निकालेगा, उसी यस का सर। वो रूट निकालेगा, है ना। यस सर। हाँ ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ और एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होगा? अब देखो, एक इफ के साथ एक कंडीशन है, और इस इफ का Yes. ये, इस इफ का यहाँ पे एंड इफ है, ये है। और हम लोग जो बोले थे कि इंडेंटेशन बढ़ाएंगे, इससे हमको क्या होगा कि हमको पता चलेगा, मतलब रीडेबिलिटी बढ़ेगी, रीडेबिलिटी बढ़ती है उसकी। ठीक है, तो हमारा रीडेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, अब बाहर वाला इफ को छोड़ दो, अंदर वाला इफ वाला देखो, इफ एल्स इफ, ये कंडीशन एक है ना। ये वाला इफ जो Yes, है, sir. इस इफ का बॉडी है ना, यस सर। इनसाइड इफ जो है वो इफ का बॉडी है। ये पूरा Yes, का sir. पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये वाला, ये कब रन करेगा? जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तब रन करेगा। यस Yes, सर। sir. क्यों? Yes, sir. क्योंकि इफ ब्लॉक में हमारा एग्जीक्यूशन तभी इंटर करेगा जब पहले वाला इफ का कंडीशन ट्रू होगा। Okay? यस सर। अगर ये इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो ये इफ ये कोड को रन कराने ही नहीं देगा, वो सीधे एल्स में भेज देगा इसको। जब Yes, एल्स में आएगा Yes, sir. तब ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। यस ठीक सर। है, तो टोटल कितना कोर्स ऑफ एक्शन हुआ बताओ तुमको? क्वेश्चन सर अगेन। टोटल कितना डिसीजन मेकिंग कितना बार हो रहा है? 3 बार। 3 बार सर। 3 बार। पहला वाला तीन बार, yes, कंडीशन, इसे हाँ या ना हुआ, हाँ हुआ तो ये वाला कोड रन करा दिए, और ना हुआ तो ये वाला कोड रन करा दिए। सेम यस सर। क्या इस इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता था? समझो, यस, ये कंडीशन अगर Yes, ट्रू sir. होता, हो सकता है सर। ट्रू होता, हो तो सकता है इसके स्टेटमेंट के जगह पे हम एक अलग कंडीशन 3 वाला इफ लगा देते, यस सर। कर सकते थे Yes. ना, है ना। यस तो Yes, sir. हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक करो, अगर वो ट्रू है तो कंडीशन 3 चेक करो, वो ट्रू है तो ये कोर्स ऑफ एक्शन ले लो, है ना। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, हो सकता है कि कंडीशन 1 फॉल्स हो और जब हम एल्स में आए और ये कंडीशन ट्रू मिल जाए, जब ये कंडीशन ट्रू मिल जाए तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा।
अगर ये कंडीशन Yes, फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा। टोटल हमारे पास कितना स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 2 और 3 है, 4 और 5 है, yes, और sir. 5 है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 तो इसी का पार्ट है, तो अगर कंडीशन 1 अगर ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू Statement है one print तो होगा। स्टेटमेंट 2 रन करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है तब कौन सा रन करेगा? Statement 3 स्टेटमेंट 3 रन करेगा। सिंपल। और सर 5 नहीं करेगा तब, 5 5 ट्रू नहीं हुआ तब तो यस। मान लो कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है, कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है और कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाता है, सॉरी कंडीशन 1 फॉल्स हो गया और हाँ कंडीशन 3 भी फॉल्स हो गया, तो कौन रन करेगा? स्टेटमेंट 5 सर। 5 सर। स्टेटमेंट 5 रन करेगा। जैसे ही कंडीशन Yes, sir. 1 फॉल्स होता है तो इफ का बात छोड़ दो, अब एल्स में आ जाओ। जब एल्स में हम आ Yes, sir. जाएंगे तो एल्स में एक कंडीशन दिया गया स्टेटमेंट 3, उसी के ट्रू और Yes, फॉल्स sir. होने पे डिसीजन दिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट 4 रन करें कि 5 रन करें। कंडीशन 3 अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 4 रन करा देंगे और फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट 5 रन करा देंगे। बहुत सिंपल। यस सर, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। इसी तरह से हम इसका काम करेंगे। ठीक, ओके। अब एक सवाल नोट करो, एक सवाल नोट करो कि किसी दुकान में, है ना, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में ये कहा जा रहा है कि कुछ वहां पे कुछ ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर में ये दिया जा रहा है, ऑफर में ये दिया जा रहा है कि अगर आपका एज अगर 50 से कम है, अगर आपका एज 50 से कम है, नोट कर जाना, आपका एज 50 से कम है और आप 2000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, 50 से कम है, 50 साल से कम उम्र है आपका और आप 2000 रुपये की खरीदारी पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आपका एज 50 से ज्यादा है, 50 या 50 से ज्यादा है और आप 1000 की खरीदारी करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में 10% सर। दोनों, हाँ, वो 20,000 2000 खरीदारी पे 10%, यहाँ 1000 खरीदारी पे 10%। ओके सर। ठीक है, सर तीसरा। सेकंड वाला का एज बताइएगा। 50 और उससे ज्यादा, 50 और Yes. उससे ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट वाला का एज सर क्या बोले थे? 50 से कम, लेस देन 50। लेस देन 50। एक तीसरा कंडीशन बीच में डालो कि अगर जेंडर फीमेल है और उनकी खरीदारी जेंडर फीमेल है और एज 50 से ज्यादा है तो 1000 की खरीदारी पे 20% का डिस्काउंट है। मतलब हमको अगर जेंडर भी 50 भी कंसीडर, हो, 50 से ज्यादा है सर कि 50 भी हाँ, हो या 50 से 50 ज्यादा पे, 50 से ज्यादा एज Okay. पे 1000 की खरीदारी पे आप 20% देंगे लेडीज लोग को। ठीक है, लेडीज लोग को Okay, sir. 50 से ज्यादा की उम्र की लेडी होंगी तो 1000 की खरीदारी पे 20% का डिस्काउंट। और 50 से कम, अगर 50 से कम एज की अगर कोई लेडी है और उनको उनकी खरीदारी पे 50 से ज्यादा पे 1000 पे डिस्काउंट 20% और 50 से कम पे 2000 पे 20%। हम लोग जो वहां कर रहे थे मेल में उसको 10% बढ़ा दो। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या देखना पड़ेगा? एक जेंडर भी देखना पड़ेगा, दूसरा एज भी देखना पड़ेगा और एज भी तीसरा देखना पड़ेगा। परचेज अमाउंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। 3 चीज देखना है और ये 3 चीज के बाद हमको डिसाइड करना है कि उनको फाइनल अमाउंट, इस स्लैब के बाद तुमको फाइनल अमाउंट बताना है कि कितना उनको पेमेंट करना है। ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग दिस स्लैब फाइंड आउट टोटल अमाउंट टू बी पेड, फाइंड आउट टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, और खरीदारी कुछ ऐसा करना कि तीनों लोग, मतलब चारों लोग 5-5 हजार का खरीदारी किया। 50 से ऊपर वाले मेल भी 5000 का खरीदारी किए और 50 से नीचे वाले मेल भी 5000 का खरीदारी किए। ठीक है, और नहीं ऐसा मत करो, तब तो फिर तो फिक्स हो जाएगा ना सर मेल जो खरीदारी किया दोनों 50 ऊपर नीचे वाला दोनों को हाँ, मतलब सब 10% 50 डिस्काउंट मिला। 5000 दो
1000 से सब ऊपर, ठीक है। तो ऐसा करना है, 5-5 हजार का चारों लोग खरीदारी किया और टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करना है ये निकालना है। सवाल समझ में आ गया सर तो सबको? 1000 वाला तो सर कंडीशन नहीं कम करेगा ना? 1000 से ज्यादा, 1000 या 1000 से ज्यादा की खरीदारी पे 10% का डिस्काउंट देना था। तो सर मतलब 1000 वाला तो ऐसे ही कंडीशन काम नहीं करेगा, क्योंकि सब तो 5000 का शॉपिंग मतलब कर रहा है। अरे तो 1000 की खरीदारी पे डिस्काउंट देंगे तो 1200 की खरीदारी पे नहीं देंगे। यस सर, बट तो हम सर 2000 एक और की खरीदारी- कंडीशन है ना सर दो- कि समझो बात को, 1000 से कम जो खरीदारी करेगा उस 1000 से कम वाली खरीदारी पे हमको डिस्काउंट नहीं देना है। 1000 या उससे जो ज्यादा खरीदारी करेगा सबको 10% देना है, मतलब उन लोगों को। तो 5000 खरीदेगा, 5000 की खरीदारी अगर कोई खरीद कर रहा है तो 1000 वाला सेक्शन में तो 1000 से ज्यादा है ना 5000, तो हमको तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। सर बट ये 2000 से भी ज्यादा है तो मतलब ऊपर वाला ऑफर अप्लाई होगा ना? नहीं समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहे हो? सर मतलब कि आप सर दो कंडीशन बोले ना अमाउंट पे, एक 2000 से ऊपर पे और एक एक मिनट सुनो, 1000 से ऊपर पे। एक मिनट, 1000 पे और एक 2000 पे, यही डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, है ना? यस सर। 1000 और Yes, 2000, सर। तो 5000 पे डिस्काउंट सबको तो मिलेगा। 5000 जो 1000 और 2000 Yes, बहुत ज्यादा है, yes sir, ठीक है। अगर फीमेल हैं, अगर लेडी हैं और वो 50 से ज्यादा हैं, वो 50 से ज्यादा हैं तो 20% का डिस्काउंट दे दो 5000 पे, यस सर। ठीक। वही लेकिन बोल रहे थे हमको सर। 5000 फिक्स नहीं करना पड़ेगा, हमको अपने कोड में अमाउंट पूछना पड़ेगा, अमाउंट पूछना पड़ेगा Yes, sir. और ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। 5000 1000 यस सर, ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए, तभी हम डिस्काउंट देंगे। हम एक तरीका बताए Yes, sir. कि 5-5 हजार मांग के सबका निकाल दो। 5-5 हजार मांगने का मतलब ये नहीं कि Yes, फिक्स sir. कर देना है, तुमको No, चेक sir. करना है कि उनका जो अमाउंट है वो 1000 या 2000 से ज्यादा या है कि नहीं है, तभी हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुमको Okay. मांगना पड़ेगा यहाँ पे इंटर योर अमाउंट, इंटर योर एज, Amount. इंटर योर Yes. जेंडर, ये 3 मांगना Amount. पड़ेगा और इसके आधार पे तुमको इफ लूप लगा के नेट पेमेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट वैसे देना। ऐसा भी सर। कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि जब हम प्रोग्राम में मांग रहे हैं कि इंटर योर परचेज अमाउंट, तो तुम 5000 के अलावा कुछ और भी दे सकते हो, Yes, ठीक है। sir. Any Yes, sir. amount. तुम 3000 दे दो, तुम 6000 दे दो, तुम, लेकिन Okay. हाँ ऐसा अमाउंट देना, ऐसा अमाउंट भी दे सकते हो कि तुमको डिस्काउंट ना देना पड़े। इट इज Yes, ऑल sir. अप टू यू। Less नहीं तो than हमको लॉजिक देखना है। मान लो कि हम तुमसे Yes, sir. पूछे व्हाट इज योर जेंडर, तुम बोले मेल, व्हाट इज योर एज, तुम बोले 55, ठीक है 55, तो 55 वाले को 1000 पे हमको डिस्काउंट देना था yes sir, और 50 साल से Yes, कम sir. वाले को 2000 पे डिस्काउंट देना था। तुम बोले 55, Yes, sir. तुमसे बोले कितना का खरीदे, तुम बोले 999 रुपए का, तो हम तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे। सीधे लिखेंगे कि नहीं परचेज sir. अमाउंट, इफ परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 देन डिस्काउंट डिस्काउंट, एल्स नो डिस्काउंट, 10%. ठीक है। तो हमको sir. वो चीज करना है, तो वो काम करके देखना बढ़िया से। अगर 1000 होगा तो उसको मिलेगा डिस्काउंट? एकदम 1000 और उससे ज्यादा को डिस्काउंट देंगे। हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर 1000 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो फिर उसको 5000 पे कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा? 10%. हाँ तो 5000 में 5000 मेल को भी 10% वही ही ना, मिलेगा। डिस्काउंट Yes, sir. अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट फिक्स है ना सर? हाँ Yes, हम sir. देखो अब जो हर एक बार में प्राइस ज्यादा करेगा, complex- 1000 से ऊपर प्राइस सुनो ना। करेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला वाला इफ लूप का नेस्टेड लिफ का पहला प्रोग्राम है यस सर, यस। ना। हम ये नहीं कर सर, सकते हैं, क्यूबेस में Yes. बहुत किए। ये कर सकते हैं कि 1000 से नीचे कोई डिस्काउंट नहीं, 1000 से 3000 तक कितना डिस्काउंट, sir. 3000 से आगे बढ़ेगा तो इतना डिस्काउंट, हाँ 5000 से बोलेगा तो इतना डिस्काउंट। हम ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में। अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं It is ताकि more एक बार complex. तुम लोग को नेस्टेड इफ समझ में आ जाए, है ना। यस सर. बढ़े आगे, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। No, sir. Okay. ओके, यहाँ तक हो गया काम। यहाँ के बाद एक कॉम्पैक्ट इफ भी है।
एक कॉम्पैक्ट इफ है, उसी को इमीडिएट इफ भी बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं वन लाइनर डिसीजन मेकिंग। वन लाइनर डिसीजन मेकिंग, मान लो किसी कंडीशन पे एक स्टेटमेंट रन कराना है ना, ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे भी एक कंडीशन रन कराना है। अभी हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे थे कि हम लोग ढेर सारा कंडीशन लिखते थे, है ना। इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 से लगे तक ढेर सारा, यहाँ पे 100 स्टेटमेंट भी हो सकता था। कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ बॉडी में, इफ जो बॉडी उसमें 100 स्टेटमेंट, और एल्स वाले में 200 स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो 100 इंस्ट्रक्शन रन करेगा, और फॉल्स हो गया तो एल्स वाला 200 स्टेटमेंट रन करेगा। विष्णु म्यूट करो, रन करेगा। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगा। जैसे यहाँ वाला जो कोड लिखा हुआ है उसमें इफ में भी एक स्टेटमेंट है और एल्स में भी एक स्टेटमेंट है। गुड। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि हमको जब एक ही स्टेटमेंट रन कराना है तो वो वाला इफ ना यूज करके हम डबल आई एफ यूज करेंगे। डबल आई एफ यूज करेंगे, इसको यूज करना और आसान है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट इफ, जिसमें एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होने के कंडीशन दोनों में एक स्टेटमेंट रन करेगा। कैसे? आई एफ ब्रैकेट शुरू हो गया, उस ब्रैकेट में 3 स्टेटमेंट रन करना है। 3 स्टेटमेंट देना है कॉमा दे देके। ठीक है, पहला वाला जो होगा वो कंडीशन होगा, दूसरा वाला उस कंडीशन के ट्रू होने वाला इफ का बॉडी होगा, कॉमा देके एल्स का बॉडी लिख दो, है ना। सब अंडरस्टूड, अपने मन से समझना है। 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 कॉमा स्टेटमेंट 2 कॉमा स्टेटमेंट 3 आईआईएफ में। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो कंडीशन होगा, स्टेटमेंट 2 जो होगा उस कंडीशन के ट्रू होने पे लिया जाने वाला डिसीजन होगा, और स्टेटमेंट 3 जो होगा उस कंडीशन के फॉल्स होने पे लिया जाने वाला डिसीजन होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है सर तो इसमें हम लोग ये क्या कहते हैं, कंडीशन के बाद फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देने के बाद फिर से दूसरा कंडीशन भी रख के काम कर सकते हैं क्या? नेक्स्टेड आईआईएफ, हाँ कर सकते हैं। यस सर। बिल्कुल बता रहे हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल पूछे तुम, यहां तक तो समझ में आ गया। मान लो कि हम लिखते हैं ये वाला सवाल जो है, ये एज ग्रेटर इक्वल टू 18 यू आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग, नहीं। Yes, sir. अगर ये वाला फॉल्स हो गया, मतलब तुम 18 साल से छोटे हो, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो पहला वाला जो Yes. स्टेटमेंट हो गया वो कंडीशन, दूसरा वाला हो गया कंडीशन ट्रू होने का होने पे, और तीसरा वाला हो गया कंडीशन फॉल्स होने पे। ये इसी को यहाँ पे ऐसा लिख दिया गया है, डबल आई एफ एज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन हो गया। अगर ये ट्रू है Yes, sir. तो ये वाला रिटर्न करेगा, क्योंकि आईएएफ फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं लगाए हैं, ये आईएएफ खुद रिटर्न कर देगा। ठीक है, आईएएफ Yes, खुद sir. रिटर्न करेगा। और एक बार हम करके देख लेंगे, खुद रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग को यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है खुद रिटर्न करेगा। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हो गया इफ का बॉडी, उधर वाला इफ के हिसाब से बोल रहे हैं इफ का बॉडी। और ये अगर सेकंड Yes. थर्ड वाला जो है एल्स का बॉडी, एल्स वाला बॉडी। एल्स का body. ठीक है, नीरज क्या पूछा कि क्या इसके अंदर भी नेस्टेड हो सकता है। अब सोचो, ये एज वाला अगर सही होता है और इस सही होने के बाद ये रन करना है, और यहाँ पे कंप्लीट एक दूसरा इफ लगा दे, उसके Yes, अंदर sir. दूसरा आईआईएफ लगा दे, उसके अंदर भी 3 पार्ट हो, कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर वैसा हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये इफ उसको भी रन करा लेगा। Yes, sir. ठीक है, करा लेगा। हम लोग एक बार करके देखेंगे, हमको लगता है कि ये रन करना चाहिए, ये रन Yes, करना sir. चाहिए। और अगर बस सही फॉर्मेट में हम लिख दें और फैक्टरों को समझा दें कि हम क्या चाह रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, पर सर आईआईएफ में नेस्टेड इफ लिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर समझने में। बिल्कुल। लिखते इसीलिए आईएएफ दिया ही गया है, इसीलिए कि एक लाइन वाला आप काम करें, बाकी के लिए तो ये वाला इफ ही है ना। Yes, sir. ये वाला मतलब कर सकते हैं इसमें, मतलब हम लोग कर सकते हैं, complex होना ज्यादा हो चाहिए। आई एम जाएगा। ऑल्सो नॉट श्योर, कभी हम करके देखे नहीं है, लेकिन होना चाहिए। लॉजिकली हमको लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, मान लो एज बड़ा है 18 से, और यहाँ पे ट्रू वाले पोर्शन में अगर हम दूसरा आईएफ लिख दें, Yes, sir. तो ये वाला रन करेगा, ये वाला रन करेगा, तो इसके अंदर भी कंडीशन मिलेगा, उसके अंदर भी कंडीशन ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट मिलेगा, तो रन करेगा।
ठीक है, यस सर, लॉजिकली हो जाना चाहिए। लॉजिकली तो लग रहा है कि होना चाहिए, हम लोग करके भी देखेंगे। यहाँ तक काम समझ में आ गया? ठीक है, यस अब सर। देखो यहाँ के बाद, अब देखो प्रोग्रामिंग में किसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं ये कॉस्टली प्रोग्राम है, तो क्या मतलब होता है इसका? क्या होता है मतलब ये होता है कि किस प्रोग्राम को रन करने में ज्यादा सीपीयू टाइम लग रहा है, किस प्रोग्राम को रन करने में सीपीयू टाइम ज्यादा लग रहा है। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, छोटा छोटा कोड बनाएंगे, या हजारों हजार लाइन का प्रोग्राम लिखा जाता है, हजारों हजार लाइन का प्रोग्राम लिखा जाता है, और हर सॉफ्टवेयर कंपनी में एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी होता है जो प्रोग्राम को टेस्ट करता है, प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारा का सारा चीज फाइंड आउट किया जाता है। और तुम लोग जब एल्गोरिदम पढ़ोगे, एल्गोरिदम में तुम बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन पढ़ोगे कि कोई भी प्रोग्राम हमारे सीपीयू पे या हमारे स्टोरेज पे या मेमोरी पे कितना कॉस्टली है। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है? यस सर। अब देखो यस सर। इसको लॉजिकली हम लोग समझते हैं, कहने के लिए तो एक लाइन में समझा देंगे, लेकिन समझो कि अगर हम इफ की बात करें और कंडीशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये कंडीशन मान लो कोई एज ग्रेटर इक्वल टू 18, ये कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एज में एक वैल्यू है और 18 एक वैल्यू है, इस दो वैल्यू के साथ देखा जाएगा कि ये दोनों में क्या अंतर है। तो अगर तुमको हम ये बोलें कि एज और 18 दोनों में बड़ा छोटा कौन है तुम बताओ, तो तुम इंटरनली कैसे प्रोसेस करते हो? तुम देखते हो, अगर हमको बोला जाए, क्योंकि हमको हार्डवेयर सर्किट, हमारा कंप्यूटर अगर बात करें तो कंप्यूटर में हार्डवेयर सर्किट है, और हार्डवेयर सर्किट में एज का वैल्यू और जो दिया गया है वो वैल्यू, वो दोनों वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो कंपेयर। 0 आता है तो दोनों बराबर समझेंगे, अगर वो वैल्यू प्लस में आता है तो एज को बड़ा समझेंगे, और वो वैल्यू माइनस में आता है तो हम 18 को बड़ा समझेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सौरभ क्या बोल रहे Yes, हो? sir. कुछ सौरभ खिसिया रहा है, लगता है नाराज हो रहा है किसी पे। ओके, नहीं समझ में आ रहा है सर। बात? तो ये सारा का सारा काम कैसे हुआ, हमारा सीपीयू कंडीशन को करने के लिए उसको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के लिए कुछ हार्डवेयर सर्किट भी मेरे यूज हुए जिसमें टाइम लगा। समझ में आ रहा है? तो जितना कंडीशन Yes, sir. हमको मिलेगा, जितना नेस्टेड होगा, उतना कंडीशन हमको करना पड़ेगा, और जितना कंडीशन हम इवैल्यूएट करेंगे उतना ज्यादा सीपीयू पे वो कॉस्टली होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हम अगर मान लो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और कंडीशन मैच कराना, तो बात तो बराबर है, वहां भी तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, वहां एज को फाइंड आउट करेंगे, एज को ले जाएंगे सीपीयू के अंदर का इंस्ट्रक्शन, उसका रजिस्टर्स, उसका वो सारा का सारा प्रोसेस करेगा, तब जाके हमको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, ट्रू या फॉल्स उसके बाद हमको मिलेगा। ठीक, तो नॉर्मली एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत कॉस्टली होने से बचा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो वो डॉटनेट वाले, डॉटनेट का जो उसका डॉक्यूमेंटेशन था उसमें हम पढ़े थे, कहीं लिखा हुआ था कि किसी प्रोग्राम में नेस्टेड इफ अगर 3 लेवल तक है तब तो ठीक है, 3 लेवल से ज्यादा नेस्टेड इफ प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बना देता है और कॉस्टली बना देता है। ठीक है, प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स या कॉस्टली बना देता है अगर 3 लेवल से ज्यादा इफ हो रहा है, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरा लेवल का हो गया, उसके अंदर तीसरा इफ, तीसरा लेवल का इफ हो गया, इसके अंदर अगर चौथा इफ लेके जा रहे हैं तो उतना नेस्टेड लेके नहीं जाना है, प्रोग्राम जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। तब क्या करें, तब क्या करें? तो उसके लिए हम लोग को केस दिया गया है, उसके लिए हम लोग को केस दिया गया है। केस के अंदर हम वैसे कंडीशंस के प्रोग्राम को जिसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन हमको करना था, उस वैसे प्रोग्राम को हम लोग केस के थ्रू सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर।
यस Yes, सर। sir. अब जब हम लोग केस को और समझ लेंगे तो ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो कैसे लिखते हैं? तो हमको तो जब भी हम सिलेक्शन वाली बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हमको बाउंड्री बनाना पड़ता है कि भाई ये बाउंड्री के अंदर जो कोड है उसको डिसीजन मेकिंग वाला है, कंडीशन वाला है। यस इसके बाहर वाला जैसे मनोजा रन कराइए, तो यहाँ भी हमको क्यू बेसिक कंडीशन, हमको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो बाउंड्री कैसे बनाएंगे? डू केस से शुरू करेंगे, इंड केस से खत्म करेंगे। यस ठीक है, केस वाला जितना Yes, sir. काम होगा मेरा, डू केस से शुरू करेंगे, इंड केस से खत्म करेंगे। इसके अंदर मेरा केस का बॉडी होगा, उसको रन कराना है। Where when there are many conditions and forming if else ladder very deep, they do case make it easy। और बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। अगर मान लो 3 4 5 डिप अगर अंदर जाना हो इफ एल्स को लेके, सबका एल्स भी हो, सबका इफ भी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर मिसमैच इफ एल्स हो गया या कुछ कंडीशन हो गया तो उसको डिबग करने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं हम लोग? तो हमको एक कंडीशन, एक डेटा चाहिए, एक डेटा चाहिए। वो डेटा जैसे मान लो इंटर योर ऑप्शन, हम ऑप्शन में एक डेटा ले लिए। वो डेटा क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू रखेंगे, ग्रेटर इक्वल टू टाइप का काम हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा लिमिटेशन भी है कि ऑप्शन में अगर 1 है, ऑप्शन में अगर 1 है तो स्टेटमेंट 1 रन कराइए। अगर ऑप्शन में 2 है तो स्टेटमेंट 2 रन कराइए, 3 है तो 3 रन कराइए। क्यू अदरवाइज बेसिक के हिसाब से करा रहे थे सर, तो उसमें हम लोग कर दिए थे, सेलेक्ट केस होता है। सिलेक्ट केस कर दे रहे थे, इसलिए सर नहीं हो रहा था। अच्छा, तो सब एक नहीं ना होगा भाई, सबका हाँ, लैंग्वेज। थोड़ा सा सिंटेक्स अंतर है, लेकिन फिर भी यस सर। क्योंकि दोनों का दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट बेसिस पे है, तो बहुत कुछ सामान मिला लास्ट में एंड केस। यस सर, एडिशन, प्राइमरी हाँ, नंबर बहुत और कुछ डिफरेंट select प्रोग्राम केस। बहुत कराए हैं सर, सब सेम है सर। हाँ, बहुत कुछ सेम मिलेगा बस तुमको। यही, ठीक है, यस सर, जबकि सिलेक्ट तुम वाला अगर नहीं हम हो लोग रहा सी वाला ब्रांच में देखें, सी वाला जो फैमिली है, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ठीक है, उस एरिया में जाओगे, डॉटनेट हो गया, डॉटनेट में भी सी शार्प डॉटनेट हो गया, वो सारा का सारा सी वाला सिंटेक्स फॉलो करता है। तो वहाँ सब सी वाला मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस वाला बाउंड्री मिलेगा। यहाँ बाउंड्री हम लोग देख के बताते हैं, डू केस, एंड केस, यहाँ करो, यहाँ मत करो। ठीक है, ये काम हो गया। यहाँ से हमको एक तरीका, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज मतलब हम जो जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 और 3 लिखे हैं। मान लो ऑप्शन में 4 होता तो, 5 होता तो, 6 होता तो उसके लिए अदरवाइज है। अगर ये जो कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन के अलावा कुछ कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट 4 रन करा देंगे। Yes. ठीक है, यस तो अब देखो 3 प्रोग्राम है। एक तो है ऑड इवन जो हम लोग देख चुके हैं, दूसरा लीप ईयर चुके वाला सर। भी हम लोग देख चुके हैं, तीसरा यस सर, है, हो गया। हाँ, तीसरा है कि वीक डेज हम तुमसे पूछेंगे, सप्ताह का दिन हम पूछेंगे। एक मतलब मंडे, एक मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे। यही ऐसा करा करते रहे करते, थे ना डू सर, केस से यही हो करा जाएगा रहे थे, सब। प्रॉब्लम आया था। हाँ, सिलेक्ट तो केस ऐसे कर दे करते रहे थे। हो गया, करते देखिए। हमको 7 दिन होता है तो 7वां दिन संडे हो जाएगा, अब हो 7वां जाएगा। दिन संडे हो यस जाएगा। सर। तो यही काम करना यस सर। है, ये वाला प्रोग्राम काम कुछ नहीं करना है। तुमसे हम पूछेंगे इंटर वीकडेज, उसको किसी एक वेरिएबल में रखेंगे, है, किसी एक यस वेरिएबल में सर, रखेंगे। मान लो ऑप्शन ए है, सिलेक्ट, ऑप्शन में रख लेंगे, यस सर, यहाँ कैश देखेंगे ऑप्शन करके कर देंगे। ऑप्शन बराबर अगर 1 है तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स में मंडे, ऑप्शन बराबर 2 यस सर। है तो क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स में ट्यूसडे। बड़ी
ठीक है, तो ये काम तुम लोग कर लेना। यस सर। यस सर, हो जाएगा सर। सिर्फ वो रूट वाला बता देते, उसके लिए क्या करें? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम बता देते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया मेरा। यहाँ के बाद यस सर। इसके बाद लूपिंग शुरू होगा। इसके बाद लूपिंग शुरू होगा, और लूपिंग में हम लोग बात करते हैं कि किसी भी काम को बार बार करना पड़े, कैसे करें, कैसे करें। मान लो हमको एक डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड है, और हमको बोला गया कि सारे डेटाबेस का, सारे रिकॉर्ड का आप एड्रेस प्रिंट करिए, और एक ऐसा फॉर्मेट में एड्रेस प्रिंट करिए ताकि हम उसको प्रिंट आउट करके निकाल के हम इनवेलप पे सटा सकें। तो नाम प्रिंट करना है, उसका एड्रेस प्रिंट करना है, पिन कोड प्रिंट करना है, सिटी प्रिंट करना है, और ये 1000 रिकॉर्ड को करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका था कि रिकॉर्ड नंबर 1 पे गए और क्वेश्चन मार्क नेम, क्वेश्चन मार्क एड्रेस, क्वेश्चन मार्क पिन सब लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गए, फिर कर दिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड गए, फिर कर दिए। तो हमको ये काम पूरा 1000 बार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। लेकिन अगर हम लूप बना दें कि भाई एक रिकॉर्ड हो जाए तो ये काम फिर घूम के यहाँ चलाए, फिर यहाँ दूसरा रिकॉर्ड हो जाए, फिर ये घूम जाए, ये लूप जैसा काम करे, रिपीटिशन जैसा काम करे, बिल्कुल वैसा जैसा हम किसी को बोलते, जैसे मिलिट्री में, सेना में जब कोई गलती करता है तो उसको बोलते हैं कि बंदूक ऐसे हाथ पे रखो और 10 राउंड मारो। ठीक है, 10 राउंड मारो, और एक आदमी खड़ा करते हैं कि गिन्ना जी गलती तो नहीं कर रहा है, उसको पता है यस सर। यदि नो अपर लिमिट दिया गया है 10। ठीक है, और वो काउंट करता जाता है। पहला बार काउंट करेगा 1 1, और 1 और 10 में कंपेयर करेगा तो 1 छोटा है, तो बोलेगा अच्छा अभी मतलब और चलेगा। फिर एक राउंड आया तो 1 हो गया 2, फिर 2 और 10 में कंपेयर करेगा, बोलेगा नहीं अभी और चलेगा। फिर ये एक राउंड और मारेगा तो ये हो जाएगा वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, और हर बार अब इंक्रीमेंट करने के बाद वो जो फाइनल वैल्यू दिया गया था उसके साथ कंपेयर करेगा, और बराबर नहीं है तो इसको फिर से उसको चलाते रहेगा। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएगा वैसे ही बोलेगा जवान को कि भाई हो गया 10 राउंड, रुक जाओ। ठीक है, यही काम हमारा सब लूप करता है। सब लूप करता है तो क्या करना है, लूप को हमको बताना पड़ेगा कि स्टॉप कब करना है, स्टॉप कब करना है। लूप के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग कभी गलती करें तो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। अगर मान लो कि हम कोई जवान राउंड मार रहा है और हमको गिनने के लिए बताया गया है, और हमको बोला गया कि देखो 10 राउंड गिन लेगा तो इसको रुकवा देना, बोले ठीक है। तो हम पहला राउंड किया 1, ठीक है, हम अथी से सिलेट वाला पेंसिल से सिलेट पे लिखे 1, ठीक है। वो जब तक 2 नंबर करके आया तब उस जवान का दुश्मन मेरे पीछे खड़ा था, 1 को मिटा दिया, 1 को मिटा के 0 कर दिया। तो हम अब जब फिर एक राउंड मार के आएगा तो 0 को हम इंक्रीमेंट करके 1 करेंगे, ठीक है, और फिर मिटा के 0 कर देगा, तो फिर 1 करेंगे, फिर 0 कर देगा, फिर 1 करेंगे, तो ये क्या होगा, कभी 10 तक पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। तो ये जवान थ्रू आउट फॉर एवर पूरा दिन बेचारा चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप। तो लूप का, किसी भी लूप का 3 पार्ट होगा। पहला इनिशियल, कहां से शुरू करना है, दूसरा कहां अंत करना है, और तीसरा कि हर बार काम करने पे उसकी काउंटिंग बढ़ती रहे, इंक्रीमेंट होता रहे। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तीनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुरुआत कहां से करना है तो हम कभी कोई भी गिनती हम शुरुआत 1 से करते हैं, ठीक है। तो हमको लेकिन प्रोग्राम में हर सिचुएशन में शुरुआत अलग-अलग तरीके से करना पड़ता है। इंक्रीमेंट यानी कि सर कंपेयर करेगा, मतलब ट्रू हो जाएगा तो छोड़ देगा वहां। हाँ बिल्कुल, 3 पार्ट हो गया। स्टार्ट यहाँ से करना है, मतलब कि हमको 1 से 20 तक चलना है, 1 से 20 तक चलना है। तो हर
जब लूप हो तो हमको इंक्रीमेंट भी करना है, तभी तो हमको ये वाला वैल्यू बढ़ता रहेगा हर राउंड पे, हर रिपीटिशन पे ये वैल्यू बढ़ता रहेगा। और जब बढ़ते बढ़ते 20 पहुंच जाएगा तो हमको फाइनल वैल्यू बताया गया था कि 20 बार करना है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे, जब वैल्यू हमको बराबर मिल जाएगा तो हम उसको स्टॉप करा देंगे। ठीक है, ओके तो ये सिर्फ काउंटिंग में नहीं हो सकता है, ये बहुत तरह का कंडीशन में हम इसको मैच करा सकते हैं। ठीक, तो जब मैच कराने वाला बात हो गया, वो तो इफ लूप वाला कंडीशन हो गया। यस और नो? यस सर। हर रिपीटिशन पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि जो वैल्यू फाइनल दिया गया था उसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यस सर। कंपैरिजन, मतलब कंडीशन। तो एक कंडीशन मैचिंग रहेगा, फॉर में भी एक कंडीशन मैचिंग रहेगा, और वो कंडीशन मैचिंग या तो नंबर ऑफ टाइम हो सकता है या कोई और कंडीशन भी लिख के उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और तुम लोग क्या पूछे थे ये बताओ। यस सर, एक SQRT रूट वाला सर। SQRT फंक्शन पूछ रहे थे। यस सर। हम 1 मिनट हम शेयर करते हैं स्क्रीन। ठीक है, क्लियर? प्रिंट SQRT ब्रैकेट में 25 आ तो रहा है, पर लेकिन उसमें काम नहीं कर पा रहा है, गलत x एरर बता दे बराबर रहा है प्रोग्राम में। 25, x बराबर 25। ठीक है, प्रिंट Yes, sir. SQRT ब्रैकेट में x। ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम में किए थे सर तो 2 बार गलत हो गया था तो छोड़ दिए थे। तो प्रोग्राम जो तुम लिखे थे ना, एक बार हमको देना, हम मतलब वो हमको भेजना, हम देख के बताएंगे तुमको। ओके सर। ठीक है, ओके सर, देखेंगे सर, सुधारेंगे क्या गलती होगा। हाँ सर यस। एक क्वेश्चन पूछे थे, आपने बताया था सर आंसर की 4 का लूप का इंड होता है इंड 4 से, ठीक है ना सर? हाँ तो पर नेक्स्ट से भी हो जा रहा है सर, एरर नहीं बता रहा है। अगर इंड 4 की जगह हम नेक्स्ट लिखते हैं ना तो भी मतलब कोई एरर नहीं शो कर रहा और रन कर रहा हाँ है। ठीक है, एक्चुअली तुम कौन सा यूज कर रहे हो? विजुअल फॉक्स प्रो सर। विजुअल फॉक्स प्रो सर। विजुअल फॉक्स प्रो है। हाँ, विजुअल फॉक्स प्रो यूज कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमको लगता है कि नहीं होगा वैसा नहीं होगा। जैसे अगर मान लो हम ये बात करते हैं, देखो जैसे मॉडी कॉम टेस्ट, यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर आई बराबर 1 to 10। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हेलो। ठीक है, यहाँ के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिए और इसको सेव कर लिए, कंट्रोल W, और लिखते हैं डू टेस्ट, रन करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारा ये भी फॉक्सप्रो का, हम लोग बोले सॉरी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, इसीलिए नेक्स्ट वाला काम भी यहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोग फॉक्सप्रो की किताब में और हर जगह इंड फॉर ही दिया गया है, इसीलिए कोशिश हमेशा इंड फॉर का ही करना। ठीक है, क्योंकि ये भी तो फॉक्सप्रो है, फॉक्सप्रो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, बेसिक क्यू बेसिक जीडल बेसिक वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट का ही है, इसलिए वो इसमें भी यूज हो रहा है, लेकिन यूज हम हमेशा इंड फॉर ही करेंगे। ओके ओके सर, थोड़ा एक तो राउंड फंक्शन को थोड़ा सा बता दीजिए ना। कौन फंक्शन को? राउंड फंक्शन। ये सर अच्छा, उसमें कुछ नेक्स्ट क्लास में आप पूछूंगा, जो ठीक है? एग्जाम्पल लिए थे ना उसमें कुछ हाँ। एक तो गलत है, वो कंफ्यूजन हो गया। गलत है? ये सर एक का पहला डिजिट सब प्रिंट किया हुआ है और एक का नेक्स्ट वाला, यानी कि इसी दोनों के कारण कंफ्यूज हो गया हाँ। मतलब 145.46 है, तो
और दूसरा का 140.46 है, मतलब सर एक का 6 ले दिया जा रहा है और एक का 4, मतलब दोनों सर प्रिंट करने पर 4 ही अगला आना चाहिए ना, प्रिंट करने पर राउंड ट्रिप एक अच्छा, नेक्स्ट क्लास फंक्शन हमको से। याद दिलाना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमको याद ओके दिलाना। एक्चुअली है क्या कि अगर राउंड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और राउंड में अगर हम नंबर ऑफ डिजिट देंगे उसके हिसाब से करेगा। 4 6 होगा, अगर मान लो 0.46 है और हम 6 प्रिंट नहीं करना चाहते हैं और अब 1 तक राउंड करना चाहते हैं तो वो 4 5 हो जाएगा, यस वो 4 5 हो जाएगा, वो 4 नहीं रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डिजिट पे डिपेंड करेगा कि कहाँ तक हम लेके जाना चाहते हैं। मान लो 124.46 है, 124.46 है और उसको राउंड करना चाहते हैं दशमलव के 1 अंक बाद तक, ठीक है। तो 124.4 आना चाहिए, यस सर 4 आना चाहिए, लेकिन 4 के बाद वाला 6 है, 6 है, यस सर तो 6 वाला जो अगला जो है 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो जो राउंड करेंगे वो उसको बढ़ा देंगे, ये हमारा 124.5 हो जाएगा, ठीक। हम पूरा का पूरा जितना एग्जांपल लिए थे वो सारे एग्जांपल लेके करके हम दिखाएंगे अगले क्लास में। सर समझ गए, वही नहीं समझे थे ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। वही अच्छा, उसको हम चाह रहे थे कि 4 ही प्रिंट हो, 4 और कैसे वही प्रिंट होगा? मान कंफ्यूजन। लो 4 कब होगा? जब 4 रहता ना, 0.44 रहता, 5 से कम रहता सेकंड वाला, तब ये 4 होता, ओके सर, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू और सर। सौरभ भेज देना, अटेंडेंस ठीक है, चलो बाय बाय। ओके